सब बच्चे जो है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय करपन जिला बस्तर के आप विद्यार्थी हैं, जो छत्तीसगढ़ के पुराने एकलव्यों में 7 एकलव्यों में से एक है। और निश्चित तौर पे मुझे आशा ही नहीं परंतु पूर्ण विश्वास है, बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे स्थानों पे हैं, अपनी आर्थिक तरक्की कर रहे हैं, सामाजिक प्रगति कर रहे हैं, अपने परिवार को आर्थिक रूप से सक्षम बना रहे हैं, शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और एकलव्य के प्रति अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से उन्होंने उस मंजिल को प्राप्त किया है। तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगी कि आप इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है और नेशनल आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नई दिल्ली के द्वारा संचालित है। निश्चित तौर पे जो कमियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। पूरा गैर शिक्षकीय और शिक्षकीय अमला आज पूरा भर चुका है हमारे यहाँ और किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं है। जैसे कि एक बच्चे ने कहा कि स्मार्ट क्लासेस होती हैं, हमारे शिक्षकगण, कर्मचारीगण, हमारे छात्रावास के जितने भी कर्मचारीगण हैं, हमारे कार्यालयीन स्टाफ हैं, हमारे स्कूल के शैक्षणिक स्टाफ, शिक्षकगण, शिक्षिकाएगण हैं, अन्य कर्मचारीगण हैं। आप पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ आप उनको कुछ दें जो वो आपसे अपेक्षा रखते हैं। मैं आपसे अपेक्षा यही रखूँगी, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और अपने जो अन्य शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं, विशेष शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं, चाहे वो ईको क्लब हो, चाहे NSS हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जो राष्ट्रीय स्तर पर होता है, चाहे खेलकूद का हो, तो कार्यक्रम जो भी राष्ट्रीय स्तर का होता है उसमें भाग लेने के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दें और ऊंचाइयों को छूएं। आज शपथ लें कि हम जिस भी क्लास में हैं उस क्लास को अच्छे से पढ़ेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, नैतिकता के साथ हम इस छात्रावास में रहेंगे, अनुशासन का पालन करेंगे, टीचरों के और संस्था में जो भी अनुशासन आपके लिए रखा जाए और आप आगे बढ़ेंगे। बस मैं यही कहूँगी, आपके लिए पूरा अमला दिन रात लगा रहता है, कौन किस काम को करता है पता नहीं चलता। अभी भी सब लोग आपके भोजन की व्यवस्था में लगे हुए हैं, कोई नाश्ते में लगे हुआ है, कोई आपके छात्रावास की व्यवस्था में लगा है, कोई स्कूल की व्यवस्था में लगा हुआ है, कोई कार्यक्रम आयोजित करने की व्यवस्था में लगा हुआ है। प्रबंधन के दृष्टिकोण से सारा अमला लगा हुआ है सिर्फ आपके लिए। तो आपसे मेरे को यही अपेक्षा रहेगी, खूब पढ़े, खूब पढ़े, खूब खेलो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, लेकिन अनुशासन में रहकर, नियम और कायदे के साथ, क्योंकि छात्रावास जीवन एक ऐसा जीवन होता है कि जिंदगी में ना वो दोबारा नहीं आता। मैं स्वयं एक स्टूडेंट के रूप में यूनिवर्सिटी में मैं हॉस्टलर रही हूँ 8 साल, तो मैं जानती हूँ कि उसका कितना सुखद अनुभव होता है और वो समय वापस नहीं आता है। आप अचीव कर लीजिए आप लोग उस समय को, और जितना अचीवमेंट आपको चाहिए उस समय का सदुपयोग करके करिए। 1 मिनट भी बर्बाद मत करिए नकारात्मक चीज़ों में, सकारात्मक चीज़ों में लगाइए। खूब अध्ययन करिए और अपने शारीरिक शरीर को भी ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए और खूब पढ़ाई करिए, खूब उन्नति तरक्की करिए। बस मैं कहूँगी कि स्वतंत्रता के समारोह का दिवस जहाँ आता है, हुए देश की कुर्बानों की याद सदा लाता है, याद सदा लाता है। तो हमको उनको याद रखना है, उन कुर्बानियों को याद रखना है और उनको अपने दिलों में सहेज कर रखना है, अपने देश के प्रति प्रेम रखना है, देश का एक सुसभ्य सुसंस्कृत नागरिक बनना है, समाज का एक समाज सेवी बनना है, मानववादी बनना है। सबसे पहले दुनिया में सबसे परे उठकर होता है मानववादी और अतिथि देवो भव, जो भारतीय संस्कृति की परंपरा है, उस परंपरा का आपको निर्वाह करना है। सम्मान देने में कमी नहीं करना है, सम्मान देने में कमी नहीं करना है। वो सम्मान की भावना आपके अंदर होगी, आपको स्वतः सम्मान मिलेगा, वो चीज होना है। और ये संस्कार होने हैं, अपने छात्रावास के संस्कार, अपने परिवार के संस्कार, अपने रीति रिवाजों और संस्कृति को
परंपराओं को संजोए भी रखना है। आधुनिकता की दौड़ में दौड़ना है, लेकिन अपनी जनजातीय संस्कृति को सहेज के रखना है। ये एक ऐसी अमूल्य धरोहर है, प्रॉपर्टी है कि ये जो है अगर इसमें परिवर्तन होगा तो वो वापस नहीं आएगा। तो बिना परिवर्तन के साथ आपकी संस्कृति जो आदि अनादिकाल से जनजाति संस्कृति चल रही है उसको संजो कर रखिए। उनकी रीति रिवाज परंपराओं को प्रेम से, प्यार से, सम्मान से पालन करना, लेकिन शैक्षणिक गुणवत्ता की ओर भी बढ़िए और जीवन में आगे भी बढ़िए। जहां भी रहे उन चीजों का आप पालन करें। बस मैं इतना कहूंगी। अब ये कहूंगी बच्चों कि आपको पुनः स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। मेरा मोटो है, मैं जीवन में इस मोटो को, देश को लेकर चलती हूँ। यही मेरा धन्यवाद है। ध्येय वाक्य है कि पंथ दुर्गम दूर मंजिल तू अकेला है नहीं, राह चूमेगी कदम अभियान करना चाहिए, अभियान करना चाहिए। आपके साथ हम खड़े हैं, हमारा शिक्षकी और शिक्षकी अमला खड़ा हुआ है आपको आगे बढ़ाने के लिए, और मन से करते हैं, दिल से करते हैं। आप नन्हे मुन्ने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, जब बड़े होते हैं और कहीं पर मिलते हैं आप, तो हमको बहुत खुशी होती है कि मेरा पढ़ा हुआ, मेरी संस्था से पढ़ा हुआ बच्चा जो है आज इस स्थान में आत्मिक खुशी प्रदान करते हैं आप लोग हमको। तो आप खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, और यही कहूंगी कि उन्नति के शिखर पे तुम विजय ध्वज फहराते चलो, अपनी आकांक्षाओं को तो के तुम दीप गंग बहाते चलो, स्वयं को उठाते हुए, स्वयं को बढ़ाते हुए, स्वयं को और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर उठाते एक बार बधाई, शुभकामनाएं।